सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट टाइम हमने देखा वही तरीके से स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग से है। यहाँ पे ड्रॉवर का नाम दिया है, ड्रॉवी का नाम दिया है, पेई का नाम नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन में पेई भी होता है तो पेई का होगा तो हम लोग पेई का भी रिकॉर्ड करते हैं, बट क्वेश्चन में ड्रॉवर, ड्रॉवी, पीरियड ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सचेंज। स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने मार्क्स के लिए आता है? 5 मार्क्स के लिए आता है। बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, वो है ऑब्जेक्टिव में। कहां पे पूछते हैं? नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, और आपकी इंटरनल जो एग्जाम होती है 20 मार्क्स की, उसमें भी ये पूछा जाता है। फॉर्मेट किस तरह से, ऊपर हेडिंग आएगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज भरना, और यहाँ पे राइट साइड में आपको क्या करना है? ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, तीन चीजें आएगी यहाँ पे। तीन चीजें कौन सी आएगी याद रखो? ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल, मतलब जिस दिन बिल बनेगा वो डेट। ओके, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड के लेफ्ट साइड में हमारे स्टैम्प और रुपीस, इन किस में चाहिए? फिगर्स में। उसके बाद एक बेसिकली एक लाइन आपको डिनोट करनी है। ओके, डेज आफ्टर, बराबर, डेज होगा, मंथ्स होगा तो आफ्टर डेट, पे टू, पे होगा तो पे का नाम, ओके, पे नहीं होगा तो पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस। उसके आगे लिखना है इन फिगर्स में लिखा था जो आपने ऊपर, यहाँ पे उसको वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा? ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, बीच में सिग्नेचर ड्रॉवी की, और राइट साइड में वापस किसका सिग्नेचर? ड्रॉवर का सिग्नेचर। तो वापस फिलअप करते इसी तरह से, पहले ड्रॉवर का स्टार्ट करते हैं। ड्रॉवर का नाम क्या है? एमपी शिंदे, वो लिखेंगे ड्रॉवर का नाम। उसके नीचे ड्रॉवर का एड्रेस, ड्रॉवर का एड्रेस है सिद्धार्थ नगर, पंचगनी। ओके, ये पूरा लिखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये हो गया आपका। अब उसके बाद ड्रॉवर का नाम लिखा, ड्रॉवर का एड्रेस लिखा, उसके नीचे आपको क्या लिखना है? डेट ऑफ बिल, जिस दिन वो बिल एक्सेप्ट कर रहा, नहीं बिल बना रहा है, डेट बना रहा है। बिल बनाने की मतलब बिल ड्रॉ की जो डेट है वो आपको लिखना है। डेट ऑफ बिल मतलब बिल ड्रॉ की डेट, वो क्या है? 10 मार्च 2030। तो यहाँ पे लिखना आपको 10 मार्च 2013। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन चीजें आपकी हो गई। कौन सी? ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल। तीन चीजें आपको कॉपी करनी है, राइट साइड में लिखनी है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे इन ब्रैकेट ऐसे बनाओगे आप, स्टैम्प। ओके, उसके नीचे वापस से आपको किस में लिखना है? इन फिगर्स, रुपीज इन फिगर, मतलब जो आपकी अमाउंट ऑफ बिल होगी। अमाउंट ऑफ बिल क्या आपकी? 12,800। सो आपको यहाँ पे लिखना है 12,800 इन फिगर्स में लिखना है। स्टैम्प के नीचे ही आपको क्या लिखना है? अमाउंट ऑफ बिल लिखना है। अब उसके बाद दो लाइंस आपको मेन इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करती है, बाकी कुछ नहीं है। ये दो लाइन ही याद करने, बाकी कुछ नहीं याद करना है। सो यहाँ पे आएगा डेज, यहाँ पे क्या आएगा आपका? डेज। डेज ऑफ बिल मतलब बिल कितने दिन का है। डेट ऑफ बिल या पीरियड ऑफ बिल बोलते हैं उसको, मंथ्स में भी दिखते हैं। सो पीरियड ऑफ बिल ये डेज में भी हो सकता है और मंथ्स में भी हो सकता है। तो मंथ्स हो गए तो 2 मंथ्स होगा तो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स होगा तो 3 मंथ्स लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? डेज में दिया, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? 90 डेज, और उसके आगे आफ्टर डेट पे टू। अब पे किसको करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पे तो नाम नहीं दिया है, पे का नाम नहीं दिया, तो पे टू मी मतलब मुझे, मेरा नाम क्या होगा? ड्रॉवर। तो मे पे टू मी और माय ऑर्डर, किसके ऑर्डर? और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज आएगा, द सम ऑफ रुपीज। अब रुपीज किस में लिखना है आपको? इन वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है? वर्ड्स में। किसको? 12,800 को वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे 12,000 कितना है? 800। सो 12,800 only for the value received, only for the value received। बस ये लिख के आपको छोड़ देना है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? डेज या मंथ्स होगा तो मंथ्स, आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर। किसके लिए? जब ड्रॉवर और ड्रॉवी होगा तो पे होगा तो पे टू पे और हिज या हर ऑर्डर पर ना, द सम ऑफ रुपीज। और यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है 12,800, जो आपने यहाँ पे लिखा है फिगर्स में, उसी को किस में कन्वर्ट करना है? वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। 12,800 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। उसके नीचे टू में किसका नाम आएगा? ड्रॉवी का नाम। ड्रॉवी का नाम आपके पास है एमएम शेख, वो लिखना है। और उसके नीचे उसका क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। एड्रेस है सातारा रोड, सांगली, बराबर। सो यहाँ पे लिखोगे सातारा रोड, सांगली। एंड ये हो गया आपका ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस। अब सेंटर में डिनोट क्या करना है? इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में, बराबर, एक्सेप्टेड। क्या लिखोगे? एक्सेप्टेड। उसके नीचे सिग्नेचर, एसडी डिनोट किसके लिए होता है? एसडी किसके लिए होता है? सिग्नेचर के लिए। तो सिग्नेचर किसकी करनी है आपको? ड्रॉवी के बाजू में ड्रॉवी की सिग्नेचर, ड्रॉवी के बाजू में ड्रॉवी की सिग्नेचर। ड्रॉवी का नाम क्या है? एमएम शेख,
वो लिखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डेट आपको लिखनी है। किसकी डेट लिखनी है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन वो एक्सेप्ट करेगा। और बिल एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी के नीचे, ड्रॉवी के सिग्नेचर के नीचे ही आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखनी है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 14 मार्च 2030, वो आपको डेट डाल देनी है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया। अब ड्रॉवर के एड्रेस या ड्रॉवर के नाम के नीचे ही आपको क्या करना है? किसकी सिग्नेचर करनी है? ड्रॉवर की सिग्नेचर। एसडी ड्रॉवर का नाम क्या है? एमपी शिंदे। तो वो लिख के आपको यहाँ पे खत्म करना है। सो हमने कुछ अलग से कुछ नहीं किया है, सिर्फ फिल अप इन किया है। 3 चीजें यहाँ पे, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल। वहां यहाँ पे स्टैम्प और अमाउंट इन फिगर लिखा। उसके बाद ये लाइन, डेज आफ्टर पे टू मी और माय ऑर्डर में हूँ। ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों ही है, पे नहीं है। पे का नाम नहीं दिया तो क्या लिखना है? पे टू मी और माय ऑर्डर। पे टू मी और माय ऑर्डर। पे होगा तो पे टू पे और हिज ऑर्डर या हर ऑर्डर, वरना द सम ऑफ रुपीज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। उसके बाद यहाँ पे किसका नाम आएगा? ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस, और सेंटर में एक्सेप्टेड लिखने का। और उसके नीचे सिग्नेचर किसकी आएगी? ड्रॉवी की सिग्नेचर। किसकी? ड्रॉवी की सिग्नेचर। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 2 चीजें, ड्रॉवी की सिग्नेचर और डेट ऑफ एक्सेप्ट। और यहाँ पे ड्रॉवर के नीचे ड्रॉवर का सिग्नेचर। बस यहाँ पे खत्म हो जाता है।